इशारा मेरी ओर है। ये सब मुझे सुनाने के लिए कह रही है। अरे शिल्पा, क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं। अरे मेरा तो असल में चाय पीने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं किचन में दूध लेने आई थी। दूध तो था नहीं, चलो चाय ना सही। ये मनोरम दृश्य देखने को मिल गया। चाय जैसा ही आता था। देखो इसके तेवर, बहुत होशियार समझती ना अपने आप को। शिल्पा, तेरा राज तो एक दिन में खुलेगा। आपको इतना भी नहीं पता था कि ये हार्ट अटैक था? क्या? जी हाँ, आपको तुरंत फोन करना चाहिए था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कहा था इनसे डॉक्टर को बुलाते, पर इन्होंने इनकार कर दिया। हाँ डॉक्टर, ये सही कह रही हैं। मैंने इनसे मना किया था। भगवान का शुक्र है कि ये मामूली अटैक था। वैसे कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, अब ये नॉर्मल है और मैंने इन्हें दवाइयां दे दी हैं। बस अब इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी सुना आपने, आप ही समझाइए इन्हें। वैसे ये किसी की सुनते ही नहीं है। मिस्टर बीके, आपको आराम की सख्त जरूरत है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप जितनी टेंशन लेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक है और आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी है। डॉक्टर साहब आप ही बताइए ना, अगर मैं ये ना करूं वो ना करूं तब फिर क्या करूं? आप आराम कीजिए और हाँ, आप थोड़ी देर रुकिए। मैंने जो आपको दवाइयां दी हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि उसका आपके ऊपर क्या असर होता है। देखा आपने डॉक्टर ने क्या कहा, और आप है कि मानेंगे। वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। सासनी, तुमसे दूर जाने के बाद मैंने रिश्तों की अहमियत को समझा है, रिश्तों की मर्यादा को जाना है। तुम्हें ठुकराकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, और सही मायनों में अगर कहा जाए तो वो गलती नहीं, पाप किया था मैंने। बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन आज एहसास भी है और इस बात का दुख भी है। यकीन मानो स्वास्थ्य, तुम्हें खोकर मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया था। बहुत तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए स्वास्थ्य। आज कहने को मेरे पास सब कुछ है, मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन अगर दिल से पूछो, मेरा दिल आज भी बहुत खाली है स्वास्थ्य। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर वक्त पर तुम्हारी कमी को महसूस किया। एक एक पल जो तुम्हारे बगैर गुजरा है ना, उसमें तुम्हें मिस किया स्वास्थ्य।
जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर वक्त पर तुम्हारी कमी को महसूस किया है। एक एक पल जो तुम्हारे बगैर गुजरा है ना, उसमें तुम्हें मिस किया सुहासिनी। आज मेरे दिल में एक बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं सुहासिनी, क्योंकि आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां अगर मैंने ये बात नहीं कही तो वो बात उस इंसान की पत्नी हो जो तुम्हें ठुकरा कर जा चुका है, क्योंकि तुम उस इंसान की पत्नी हो जो तुम्हारी पतिव्रता होने पर लांछन लगा रहा है, उंगली उठा रहा है, क्योंकि तुम उस इंसान की पत्नी हो जो तुम पर शक कर रहा है। इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि तुम उस इंसान को अपना पति माने बैठी हो जिसने मुड़कर यह भी नहीं देखना चाहा कि तुम कैसी हो, कैसे जी रही हो, कैसे रह रही हो, कैसे दिन गुजार रही हो। फिर भी स्वास्थ्य, हमारे बीच क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जानने का हक तो मैं बहुत पहले खो चुका हूं। मैं इस रिश्ते को नाम देने की जरूरत भी नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त जरूरत मुझे नाम की नहीं है सुहासिनी, मुझे इस वक्त जरूरत है तुम्हारे साथ की सुहासिनी। जिंदगी के जिस मोड़ पर मैं गुजर रहा हूं, जिस दौर से गुजर रहा हूं, इस वक्त अपनी सांसों के साथ लड़ रहा हूं, अपने दिल से जंग कर रहा हूं, और इस वक्त सुहासिनी मुझे जरूरत है तुम्हारे दिल के साथ की। वादा करो कि जिंदगी के इस मोड़ पर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी सुहासिनी। वादा करो सुहासिनी। हमेशा आपके साथ रहूं। मैं वादा करती हूँ। ये कहानी अनसुनी आवाज है, आवाज है। अब रहे ना किसी दिल में कोई फसाना, अब रहे ना किसी दिल में कोई फसाना, दिल में उठी जो कसना। कौन सी फिल्म देखी जा रही है? अनिल कपूर की है। अनिल कपूर को तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन है कौन सी फिल्म जिसे तुम दोनों इतना मगन होकर देख रही हो? My wife's murder. अरे रॉबी जी, आप विवाह में नहीं आए?
वो मैं कुछ अकेले क्यों तकलीफ कर है? हम आपका हेल्प करता हूँ। नहीं रहने दीजिए। अरे नेबर के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? अरे बाबा बहुत भारी है, क्या है इसमें? मेरे स्टूडियो के टेप्स हैं और कुछ बुक्स हैं। अच्छा। ये मियां बीवी में झगड़े के बहुत से कारण हैं। अगर पति पियक्कड़ हो, रोज नशा करके घर आएगा तो झगड़ा तो हो ही जाएगा ना। दहेज की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात हो गई है। देखो ना, आजकल कितनी खबरें सुनने को मिल रही हैं। पति पत्नी के बीच विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक पति पत्नी के रिश्ते को विश्वास ही जोड़कर रख सकता है। जिस दिन शक की चिंगारी एक बार इस रिश्ते के बीच में आ गई ना, तो इस रिश्ते को जलाकर खाक कर देती है। हाँ कावेरी, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे इस मामले में तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अरे बल्लू जैसा पति मिला है ना तुझे, जिसमें ना कोई ऐब है, लालच है और तुमसे कितना प्यार करता है। शक की तो गुंजाइश ही नहीं। सही कहा, बल्लू जैसा पति तो नसीब वालों को ही मिलता है। बस थैंक्स, यहाँ से मैं ले जाऊंगा। मैं अपना दरवाजा लॉक करना भूल गया। शीला बॉडी होगी ना? शीला सीढ़ी गई है। सीढ़ी? आप जाकर चेक कीजिए प्लीज। यही फिल्म मिली क्या देखने के लिए? ऐसा भी कभी होता है क्या? कितना गलत दिखाते हैं ये सब। बंद कीजिए इसे। बल्लू बेटा परेशान क्यों हो रहे हो? ये सब कोई सच थोड़ी ना है। मौसी मैं जानता हूँ ये फिल्म है और ये भी जानता हूँ कि ये सच नहीं है। तो अगर ये सच नहीं है तो आप इसे देख क्यों नहीं है? बंद कीजिए इसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बल्लू, अरे फिल्मों में सच्चाई कितनी होती, ये सब तो कहानियां हैं। ये सब हम लोग अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं। और क्या खराबी है इस फिल्म में? अगर हम लोग ये फिल्म देख भी रहे हैं तो इसमें क्या गलत है बल्लू? तुम्हारी कोई गलती नहीं है कावेरी, गलती मेरी है। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, तुम सब आराम से बैठकर मूवी देखो। बल्लू, ये बल्लू को क्या हो गया अचानक? शायद प्रीति के जाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया।
पल्लू, क्या हो गया है आपको? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए? क्या हो गया है? कावेरी, मैं जब भी इस तरह की फिल्में देखता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है, नफरत होती है मुझे खुद से। मैंने क्या प्रीति पर कम अत्याचार किए हैं? मैंने बहुत अत्याचार किए प्रीति पर। मैं उसका गुनहगार हूं। आज वो मेरी वजह से इस घर को छोड़कर चली गई कावेरी। और पता नहीं वो कहां कैसे दर दर की ठोकरें खाती होगी, वो कहां होगी, किस हालत में होगी, कुछ नहीं पता। पल्लू प्लीज परेशान मत होइए, पल्लू सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूं ना, एक बार हमें प्रीति मिल जाएगी ना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पल्लू जब उसे पता चलेगा कि आप उसे प्यार करते हैं, उसे उसकी खुशियां देना चाहते हैं, तो देखना पल्लू, वो तो बेहद खुश हो जाएगी। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि आपने कभी भी उसके साथ अत्याचार किया हो या अन्याय किया हो। पर ऐसा कब होगा कावेरी, ऐसा कब होगा? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश कहां नहीं की। मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने वो सब की, लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा कावेरी। अब तो मेरी उम्मीदें भी मेरा साथ छोड़ने लगी है। पल्लू प्लीज ऐसा मत कहिए ऐसा। अपनी उम्मीदों को कभी टूटने मत देना। पल्लू जब हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी ना, हम प्रीति को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। प्लीज अपने आप को संभालिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कब होगा कावेरी, कब होगा ऐसा? हम कब तक सब ठीक हो जाएगा के इंतजार में बैठे रहेंगे? बताओ मुझे, बताओ। पल्लू प्लीज अपने आप को संभालिए अपने आप को। ऐसा रिएक्ट मत कीजिए। हाँ, I'm sorry। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूं। I promise। अभी हम दोनों सो जाएं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ? कावेरी, मेरे पास आकर बैठो ना। ये पल्लू को क्या हो गया है? अभी तो गुस्सा कर रहे थे और अब अचानक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।